खुलकर बात करो। देखो तुम मेरी छोटी बहनों की तरह हो, और फिर वैसे भी हमारी दूर परे की रिश्तेदारी भी है। जी, मैं यही चाहती हूँ कि इस दूर परे की रिश्तेदारी को हम करीबी रिश्तेदारी में बदल दें। क्या ख्याल है आपका? परेशान हो गई है वो, इसलिए कि वो एक माँ है और मैं उसकी सिचुएशन को अच्छी तरह समझता हूं। तुम्हारी वजह से आज़र मैं मजबूर हो गया। तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो। बाबा, मैं आपकी बात का क्या जवाब दूं? आपको वैसे भी इतनी जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी नहीं हो सकती, इसलिए कि तुम लड़के हो और शादी के लिए तुम्हारी उम्र कोई नहीं देखेगा। वो लड़की है, प्रॉब्लम तो उससे होगी। उसके बारे में कभी सोचा है तुमने? मैंने फिलहाल यही सोचा है कि अभी मैंने शादी के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा। ठीक है, शादी के बारे में ना सोचो, लेकिन इतनी इजाजत तो दो मुझे कि मैं तुम्हारी ऑफिशियल एंगेजमेंट कर सकूं। कम से कम वो सिक्योर तो फील करे। अब मैं भी शादी के लिए तैयार नहीं हूं। क्यों नहीं समझ रहे आप? आज़र, ये कोई मजाक नहीं है बेटा। जाने कब से वो लड़की तुम पर आस लगाए बैठी। पूरा शहर जानता है कि तुम दोनों एक साथ काम करते हो। इस सूरत में कौन उसके लिए रिश्ता भेजेगा? और तुम कहते हो तुमने अभी तक सोचा नहीं। देखो आज़र, मैं दिल से चाहता हूं कि सना मेरी बहू बने, लेकिन मैं तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हें अगर कोई और लड़की पसंद है, कहीं और शादी करना चाहते हो तो कर लो, लेकिन पहले सना को यह सब कुछ बताना होगा। सना तो क्या, मैंने किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा अभी। देखिए प्लीज, मैं अभी प्रोफेशनली स्टेबल नहीं हुआ। मुझे जरा अपने पैरों पे खड़ा तो होने दें। बेटा, मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें अच्छी तरह जानता हूं और तुम्हारे मिजाज से भी वाकिफ हूं। तुम किसी एक जगह टिक कर काम कर ही नहीं सकते, और सना भी अच्छी तरह ये बात जानती है। देखो, तुम अगर सोचने के लिए कुछ वक्त लेना चाहते हो ना तो ले लो, लेकिन बेटा मुझे साफ जवाब चाहिए। कोई आए बाएं शाएं नहीं चलेगी। सीधी सीधी बात करो और सीधा जवाब दो, हाँ या ना। कामी, मेरे कपड़े रेडी हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वो टाइम मांग क्यों रहा है। क्या सोचना चाहता है वो? क्या वो अब भी मुझे समझना चाहता है? हम कितने अरसे से एक दूसरे के साथ हैं। अगर वो अब तक मुझे नहीं समझ सका तो कब समझेगा? सना बेटा, दोस्ती और चीज है, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। अगर वो ये फैसला सोच समझ कर करना चाहता है तो अच्छी बात है, इसमें क्या बुराई है। बल्कि मैं तो तुमसे भी ये कहूंगा कि तुम्हें अपनी सोच के दरवाजे खुले रखने चाहिए। मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही दरवाजा है जो कि आज़र के लिए खुलता है, बस। वो इसलिए बेटा कि तुमने अपने आप को एक दायरे में कैद कर रखा। उस दायरे से बाहर निकलकर तुमने सोचा ही कुछ नहीं। सोचना चाहूं भी तो नहीं सोच सकती। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या आपकी आज़र से कोई बात हुई है? नहीं बेटा, मैं तो खुद उसके जवाब के इंतजार में हूं। अभी तक उसने मुझे कुछ नहीं बताया। आप समझते हैं कि कोई और ऑप्शन भी हो सकता है उसके पास? हो भी सकता है, बल्कि मैं तो तुमसे भी कहूंगा सना कि तुम्हारे पास भी दूसरा ऑप्शन होना चाहिए। इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो ये नामुमकिन है। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे ना? क्या आज़र आपको अपना फैसला सुना चुका है? नहीं नहीं बेटा, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा।
तो फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? इसमें भी तुम्हारा कसूर है। उसको लगता है कि तुम सिर्फ उसके लिए हो, इसलिए वो तुम्हारी कदर नहीं कर पा रहा। तुम्हें तो अच्छी तरह पता है बेटा कि वो कितना मुश्किल पसंद लड़का है, इसीलिए आसानी से मिल जाने वाली मोहब्बत उसे नजर ही नहीं आ रही। तो मैं और क्या करूं? उसे स्पेस दो बेटा। स्पेस? इस स्पेस को किसी और ने फिल कर दिया तो? अव्वल तो ये कि अभी उसे खुद नहीं पता कि उसके दिल में क्या है, लेकिन तुम उसे स्पेस दो ताकि वो खुद को एक्सप्लोर कर सके, उसे पता चल सके कि उसके दिल में क्या है। और यकीन रखो कि अगर तुम उसके दिल में हो तो किसी की मजाल नहीं कि तुम्हारी जगह ले सके, और अगर तुम उसके दिल में नहीं तो आगे आज़र, लंबी उम्र है इसकी। आज़र तुम रेडी हो जाओ, हम जमाल अहमद की एग्जीबिशन देखने चलते हैं। सुना है बहुत अच्छी पेंटिंग्स आई हुई हैं। मेरा बिल्कुल मूड नहीं कर रहा। तुमने बेशक जाना, तुम जाओ ना। नहीं आज़र, तुम भी साथ चलोगे। बल्कि मैं फरहान से भी पूछ लेती हूँ, कल उसने ही मुझे कहा था। कितना मजा आएगा ना, सब मिलके जाएंगे तो बहुत एंजॉय करेंगे। हेलो फरहान, मैं और आज़र जमाल अहमद की एग्जीबिशन देखने जा रहे हैं। तुम भी ज्वाइन कर लेते तो अच्छा हो जाता। व्हाट? मिनाल के घर? फरहान तुम मिनाल के घर पर हो? फाइन, बाय। यानी बात इतनी आगे बढ़ चुकी है। फरहान इस वक्त मिनाल के घर पे है और हम दोनों को किसी ने बताया भी नहीं। बिलवजह के अंदाजे मत लगाओ तुमसे। मेरा अंदाजा गलत नहीं था आज़म। ऐसी बातें खुद ब खुद जाहिर होती हैं। जहां आग लगती है ना, धुआं वहीं से ही उठता है। ये बात तो तुम भी मानोगे। फरहान का उसके घर जाने की कोई और वजह भी हो सकती है। एक तो तुम और तुम्हारी खुशफहमियां। तुम उसे जानते ही कितना हो आज़र? चंद दिन पहले तो तुम उससे मिले हो। कुछ भी तो मालूम नहीं है तुम्हें। तुम्हारे लिए वो बिल्कुल अजनबी है। हर बात के इतने पीछे क्यों पड़ जाती हो तुम? ठीक कह रहे हो तुम, सॉरी। अच्छा हम लोग जा रहे हैं ना देखने? आज़र प्लीज प्लीज चलो ना, मेरा बहुत दिल कर रहा है, प्लीज। अच्छा ना